नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा धर्म हमें जीव दया सिखाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें कोई भी पंछी, जानवर या उसका बच्चा अकेले या बेसहारा मिलते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको ऐसे ही एक जीव के बारे में बताता हूँ जो अक्सर अपनी माँ से बिछड़कर अकेले हो जाते हैं और ख़ुद का ध्यान नहीं रख सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिलहरी के बच्चों की। अक्सर लोगों को पेड़ से गिरे गिलहरी के बच्चे मिलते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और ख़ुद की देखभाल नहीं कर सकते, और अगर वो हमें मिलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गिलहरी के बच्चों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको गिलहरी का बच्चा मिलता है तो सबसे पहले आप उसे एक साफ़ सुथरे कपड़े में रखें, और अगर आपके पास कॉटन है यानी कि रुई, तो एक बॉक्स में अच्छी तरह से उसे फैलाकर गिलहरी के बच्चों को उसमें रख दें। याद रहे कि उन्हें ठंड से बचाए रखना है। अगर गिलहरी के बच्चों पानी में भीगे हुए हैं तो उन्हें हवा में सुखाना नहीं है, इससे उन्हें ठंड लग सकती है और वो बीमार हो सकते हैं, जिससे उनके बचने के चांसेस कम होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप उसे जितना गर्म रखेंगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसे खाने के लिए क्या देना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि गिलहरी का बच्चा कितना छोटा है। अगर उसकी आंखें नहीं खुली हैं और उसके दांत नहीं है तो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। उसे सिर्फ लिक्विड ही पिलाना है, जैसे कि दूध। उसे दूध पिलाने के लिए ड्रॉपर या सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध कब और कितना पिलाना है, इसका चार्ट इस वीडियो में है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी गिलहरी के बच्चे को दूध पिलाएं तो उसका ड्रॉपर का मुंह ऊपर की ओर और बच्चे का मुंह नीचे की तरफ हो, जिससे ड्रॉपर से निकलने वाला दूध उसकी नाक में ना जाए और ज़्यादा मात्रा में दूध उसके मुंह में ना जाए, और जो भी एक्स्ट्रा दूध हो वो वापस नीचे गिर जाए। और दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूध सीधा अगर उसके नाक में चला गया तो नाक के ज़रिए उसके फेफड़े में चला जाता है, जिससे उसे एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, और ऐसे में गिलहरी के बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि पानी, दूध या कोई भी लिक्विड ओवरडोज़ ना हो और ना ही उसके नाक में जाए। अगर ऐसा हो जाता है गलती से तो उसे मैं आपको अभी बताऊंगा एमोक्सिलिन 500। ये कमेंट बॉक्स में देखें। इसकी टैबलेट देनी है जो कि किसी भी मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। ये टैबलेट या कैप्सूल के रूप में हो सकती है। इसमें से आधा टैबलेट लेकर इसका पाउडर बनाकर गर्म पानी में मिलाकर 2 ml पानी में बच्चे को पिलाना है। 8 घंटे के गैप में दिन में 2 बार, 3 से 5 दिन तक। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब गिलहरी के बच्चों के दांत आ जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, उसका दूध पीना कम हो जाता है, ऐसे में उसे कुछ खाने को देना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसे क्या दिया जाए खाने के लिए। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इसे खरबूजे का बीज और कद्दू का बीज खिला सकते हैं, छोटे बेरीज़ खिला सकते हैं, पका हुआ चावल दे सकते हैं, और साथ साथ में उसे दूध और एप्पल का जूस कंटिन्यू देना है। एप्पल का जूस, ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पिला सकते हैं, और ये आपको एप्पल का जूस और इलेक्ट्रॉल हफ्ते में 3 दिन देना है आपको, जिससे वो हाइड्रेट रहेंगे। पर याद रहे, एप्पल का जूस 3 दिन से ज़्यादा नहीं, और दिन में सिर्फ 1 बार, और ORS भी ऐसा ही दें। दोस्तों, अगर बच्चा पूप नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में स्टिमुलेट करें पिक्चर में दिखाए गए अनुसार, और जिससे कि वो हर फीडिंग के बाद आपको उसे स्टिमुलेट करना है, उसके जेनेटिकल पार्ट को रब करना है, जिससे कि वो रेगुलर पूप कर सके।
और दोस्तों अगर डायरिया की स्थिति आ जाती है, डायरिया की स्थिति में पतला पूप होता है या फिर ज़्यादा पूप करता है बच्चा, तो उसे स्पोरलेक पाउडर, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है, स्पोरलेक पाउडर आप अपने नज़दीकी केमिस्ट से ले सकते हैं। उसका घोल बनाकर एक पैकेट में 3 बार, उसकी 3 डोज़ बनेगी और 3 बार इसे दें। और याद रखें कि जब ये घोल बनाकर देंगे, इस समय इसका दूध या बाकी चीज़ें बंद कर दें फीडिंग करना, और इसे सिर्फ यही घोल बनाकर देना है 3 बार। 3 बार देने के बाद इसकी स्थिति की फिर से जांच करें और उसे एक बार दूध देकर देखें। अगर पूप नॉर्मल है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं फीडिंग या और बाकी चीज़ें, और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी डोज़ को और एक बार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप गिलहरी के बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।